योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लेकिन आज मैं आप सभी से ना लाइक करने की बात कहूँगा, ना शेयर करने की कहूँगा और ना ही आपसे कमेंट करने की बात कहूँगा, क्योंकि जब इस तरह से बात आती है तब ना लाइक होते हैं, ना शेयर होते हैं, ना कमेंट होते हैं। यूपीएससी में योग का शंखनाद जो है कैसे हुआ, क्या है पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। आज कई लोगों ने योग को यूपीएससी में शामिल किया जाए, इसको लेकर ज्ञापन दिए हैं। कड़ाद एकेडमी, संदीप जी और प्रदीप जी और भी बहुत सारे लोग जो हैं इस ओर काम कर रहे हैं और हमें भी मिलकर उनका साथ देना चाहिए। ये पर्टिकुलर किसी संस्थान की बात नहीं है। वैसे तो ये न्यूज़ एक महीने से आ रही थी, लेकिन मैंने इसको अपडेट नहीं किया क्योंकि तब ये किसी एक संस्थान की बात हुआ करती थी। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और हमें भी जोड़ने के लिए कहा गया, और वैसे हमें जुड़ना भी चाहिए। लेकिन हमारे योग साधक की खासियत होती है, चाहे हम ट्विटर के माध्यम से योग भर्ती की बात करें, चाहे हम धरना देने की बात करें, चाहे हम ज्ञापन देने की बात करें, हमारे योग साधक सोचते हैं मुझे करना कुछ ना पड़े, बस फल मिल जाए। तो ध्यान रखना, इस तरह से कोई भी कार्य नहीं होने वाला। कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फल मिलेगा। इसलिए आपको जुड़ना चाहिए। चले क्या है पूरी खबर एक बार देख लेते हैं। योग विषय को संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य राज्य स्तरीय आयोगों में एक विषय रूप में मान्यता हेतु प्रार्थना। यहाँ पर प्रार्थना की गई है कि बहुत सारे विषय जो हैं आईपीएस, आईएएस, ये सारी चीज़ें बनने के लिए जो है बहुत सारे विषय आप चुन सकते हैं यूपीएससी में, लेकिन उसमें योग विषय जो है अभी तक नहीं है। यदि आपने योग विषय से स्नातकोत्तर किया हुआ है, तब आप कहीं पर भी कैसे भी इन सारी चीज़ों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हैं तो दूसरे विषय से आपको पहले स्नातकोत्तर करना पड़ता है, फिर आप जो है आराम से यूपीएससी दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे जो योग साधक हैं उनको नुकसान होता है, वो बड़ी पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं, जबकि 48 विषय पहले से ही शामिल हैं उसमें, और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिनमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी योग को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ना ही इसके ऊपर कोई विचार चल रहा है। यहाँ पर बताया गया है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिल रही होंगी। आप चाहे तो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। 2017 में जो है नेट जेआरएफ चालू हुआ था, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो मूल मंत्र है योगा कर्मसु कौशलम, यही जो है योग जो है, योग की जो बात की गई है वही यहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है। उससे पढ़ने वाले व्यक्ति जो हैं यूपीएससी नहीं दे सकते हैं, फिर कैसे चरितार्थ होगा, इसकी बात यहाँ पर की गई है। इसके लिए आरटीआई भी लगाई गई थी, ये सारी जानकारी जुटाने के लिए। आरटीआई के जो प्रश्न थे वह थे, योग विषय वर्तमान में आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा की सूची में प्रस्तावित है। यह पूछा गया था, क्या इस पर कोई अनुशंसा या विचार विमर्श हुआ है, या मुख्य परीक्षा हेतु विषयों की सूची के बड़ा होने की कोई संभावना है। लेकिन यहाँ से दुखद जो है, हमें दुखद न्यूज़ मिली। यहाँ कहा गया योग विषय को मुख्य परीक्षा की सूची में शामिल करने का कोई विचार, अनुशंसा या निवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं भविष्य में भी यह प्राथमिक सूची में नहीं है। मतलब ना तो भविष्य में इसको प्राथमिकता में रखा गया है, ना ही कोई विचार चल रहा है, ना ही कोई अनुशंसा चल रही है कि योग को जो है शामिल किया जाए। अब आगे जो पूछा गया था इसके बारे में बताया गया है, जो आंकड़े जुटाए गए हैं।
यहाँ लोक सेवा आयोग की 69वीं वार्षिक रिपोर्ट जो थी 2018-19 के अनुसार बताया गया था कि 2017 की मुख्य परीक्षा के विषयों में डोगरी भाषा, कश्मीरी भाषा, कोंकणी भाषा, संथाली भाषा में कोई अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ। इनको शामिल किया गया है लेकिन कोई भी शामिल ही नहीं हुआ इन विषय को जबकि रखा गया है। नेपाली भाषा और बोडो भाषा से एक एक अभ्यर्थी तथा बंगाली, असामी से 33 विद्यार्थी, सांख्यिकी से केवल 3, बॉटनी, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आदि से भी बहुत कम विद्यार्थी सम्मिलित हुए। इसी के साथ ध्यान देने योग्य बात है कि लोक प्रशासन में 1165, एंथ्रोपोलॉजी में 880 एवं दर्शन शास्त्र में 755 अभ्यर्थी शामिल हुए। ये जो है लोक सेवा आयोग के सबसे लोकप्रिय विषय हैं। ये विषय जो शामिल किए गए हैं इनमें शामिल विद्यार्थी जो है यूजीसी नेट में भी बहुत कम हैं और योग के जो विद्यार्थी इनमें बहुत ज़्यादा हैं, फिर भी इसको नहीं रखा गया है। यहाँ बताए गए हैं आंकड़े के रूप में कि यूजीसी नेट द्वारा कराई जाने वाली नेट जेआरएफ की जून 2019 की परीक्षा में दर्शन शास्त्र से 493, लोक प्रशासन से 309 एवं एंथ्रोपोलॉजी से केवल 210 विद्यार्थी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर सके, जबकि योग विषय से 509 विद्यार्थी नेट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, जो संघ लोक सेवा आयोग के सर्वाधिक लोकप्रिय विषयों से भी अधिक हैं। मतलब जो लोक सेवा आयोग के सर्वाधिक प्रिय जो सब्जेक्ट हैं उनमें यूजीसी नेट में बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जबकि योग विषय में बहुत सारे लोगों ने किया, फिर भी हम शामिल नहीं हैं। यहाँ बताया गया है कि जो योग विषय को लेकर इसका अध्ययन करेंगे वह योग विषय पढ़ने के साथ ही भारतीय दर्शन, संस्कृति, परंपरा, कर्मयोग, ध्यान योग, अध्यात्म, नैतिकता, कर्तव्य पालन, श्रीमद् भगवत गीता के सिद्धांत, अनुशासन, आयुर्वेद आदि अनेक सिद्धांतों से परिचित होंगे और सर्वांगीण विकास करेंगे। यहाँ पर यदि हम सीधी सीधी बात करें, पूरा मैं आपको पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, सीधी सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी गई है। मैं इसका दूसरा लेटर भी आपको दिखा देता हूँ। ये दूसरा लेटर भी आप देख लीजिए। ये संदीप सिंह जी ने लिखा हुआ था, जिनका नाम आपने हो सकता है सुना भी हो। इन्होंने महेंद्रगढ़ मासियों की तरफ से लिखा था। उनने भी यूपीएससी में शामिल कराने के लिए निवेदन किया है, वो भी आप देख लीजिए एक बार। और ये किसी एक का नहीं होना चाहिए। देखिए, टीचर्स की मांग चल ही रही है लेकिन बहुत सारे योग साधक साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यूपीएससी में भी मांग प्रारंभ हुई है, शंखनाद हुआ है भर्ती के लिए, तो आपको कहीं ना कहीं प्रयास करना चाहिए, वरना आपको लगता है कि रोज़गार आएगा तो रोज़गार नहीं आएगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला एक व्यक्ति जो है कुछ नहीं कर सकता, आप सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जब हम धरना देने जाते हैं मुश्किल से 6-7 लोग पहुंचते हैं। हमने ट्विटर के माध्यम से प्रयास किया, 526 लोगों ने साथ दिया सिर्फ। तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं। हम रोजगार सब चाहते हैं करना, कोई कुछ नहीं चाहता। आपको प्रयास करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें, वरना आपकी एज चली जाएगी, आप बेरोजगार ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप सभी प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।